हेलो एवरीवन, मैं जया स्वागत करती हूँ लाइट हाउस सोल्स में। आज भी मैं आपके सामने एक स्टोरी लेके आई हूँ जो मेरे पापा ने कई बार मुझे सुनाई है, जो मैं आपको सुना रही हूँ। एक्चुअली कई बार हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हो जाती हैं जिसको लेके हम बहुत ज़्यादा चिंता में हो जाते हैं। यदि आप भी आपके लाइफ में ऐसे किसी सिचुएशन में फँसे होंगे तो ये स्टोरी शायद आपको हेल्प कर सकती है। ठीक है? ये एक्चुअली स्टोरी है विष्णु भगवान के जो वाहन थे गरुड़, ठीक है? उनके और कबूतर उनके साथ में कबूतर कबूतरी का एक जोड़ा बैठा हुआ था। सो उनकी उनका जो कहा बातें होती हैं उसके ऊपर ही स्टोरी है पूरी। क्या होता है कि एक बार यमराज जो है विष्णु जी से मिलने आते हैं किसी काम से। तो एंट्रेंस पे गरुड़ जी जो रहते हैं वो अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं। वहीं पे बाजू में वो कबूतर कबूतरी जो है गप्पे मार रहे होते हैं। तो यमराज उनको ऐसे विस्मय से देखते हैं, सरप्राइजिंगली कुछ बोलते नहीं है पर चुपचाप अंदर चले जाते हैं। ये चीज़ कबूतर कबूतरी दोनों देख लेते हैं। अब उनको थोड़ा-सा अंदर दुख-दुख होने लगती कि अरे! यमराज जी ने हमको देखा और ऐसे विस्मय से, आश्चर्य से देखा, वो क्यों देखा? तो ये चीज़ जो है वो अपने जो राजा गरुड़ रहते हैं उनको बताते हैं। वो बोलते हैं कि तुम लोग चिंता क्यों कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो बोलते हैं कि देखो यमराज हैं वो और मृत्यु पर्यायवाची, कहीं हमारे लाइफ को कुछ खतरा तो नहीं है? तो वो बोलता है ठीक है रुको। लेकिन तो जैसे ही यमराज जी उसके बाद निकल जाते हैं, वो विष्णु जी से चेक करते हैं कि हाँ भाई आज कहीं जाना तो नहीं है उनको, विष्णु जी को लेके पता चलता है कहीं नहीं जाना है। तो वो बोलते हैं कबूतर कबूतरी को, देखो आज मैं फ्री हूँ तो मैं तुम्हारी तो इस चिंता का निवारण करने के लिए एक चीज कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें दुनिया के दूसरे छोर पे छोड़ के आ जाता हूँ। तो यमराज जी जो है अपने किसी के भी प्राण लेने आते हैं तो या तो भैंस, उनका वाहन जो है भैंस, उस पे आते हैं। उनके यमदूत भी आते हैं तो इतने जल्दी दूसरे कोने पे तो नहीं पहुंच पाएंगे, तुम लोग इतने छोटे हो, तुम लोग तो उस कोने पे पहुंच नहीं सकते, बट मैं इतना फास्ट उड़ता हूँ कि मैं तुमको फटाक से दुनिया के दूसरे कोने पे छोड़ दूंगा। तो उन लोग भी खुश हो जाते कि हाँ हमारी जान को कुछ नहीं होगा। एंड वो गरुड़ जी जो लेके दोनों कबूतर कबूतरी को अपने ऊपर बैठा के दुनिया के दूसरे छोर पे छोड़ के आ जाते हैं। अब इधर ये जैसे ही आते हैं तो यमराज जी फिर किसी काम से विष्णु जी के पास आए हुए होते हैं। तो जब वो बाहर निकलते हैं तो कौतूहलवश, उत्सुकतावश गरुड़ जी जो है वो बोलते हैं कि यमराज जी मैं आपसे यदि बुरा ना मानो तो एक बात पूछना चाहूँगा। तो वो बोले क्या, पूछिए। तो वो बोले मेरे साथ जो कबूतर कबूतरी का जोड़ा था उनको आपने विस्मय से क्यों देखा? तो बोले हाँ वो कहाँ गए? पहले वो ये पूछते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं उन लोग थोड़े डरे हुए थे तो मैं उनको दुनिया के दूसरे छोर पे छोड़ के आ गया। तो वो बोले मेरे विस्मय का कारण यही था कि इस क्षण जो है एक एग्जैक्टली इस मोमेंट उनकी मृत्यु दुनिया के दूसरे कोने पे लिखी थी और मैं सरप्राइज इस चीज को लेके हो रहा था कि ये इतने छोटे से पक्षी हैं, ये कितना भी तेज उड़े ये दुनिया के दूसरे कोने पे पहुंच ही नहीं सकते। सो ऐसे कैसे वो इस कोने से उस कोने पहुंच पाएंगे? जब गरुड़ को ये पता लगता है तो वो बहुत ग्लानिमय हो जाता है, दुखी हो जाता है कि अरे इनकी मृत्यु का कारण मैं बन गया। सो उस समय यमराज जी उनको बोलते हैं कि देखो खुद को बिल्कुल भी अपराध बोध में मत लो, बिकॉज तुम तो निमित्त मात्र थे। ठीक है, उनकी मृत्यु उस जगह लिखी थी तो सब चीजें जुड़ के आई और तुम साधन बने उनको वहां छोड़ने का। ठीक है, सेम वे जब हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस होते हैं, कई बार बहुत अनवांटेड सी चीजें भी हो जाती हैं एंड हम कई बार उसको खुद उसके लिए खुद को अपराधी मानने लगते हैं। सो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, बिकॉज सब चीजें प्री डिस्टेंड है, प्री डिसाइडेड है बाय दैट हायर पावर, जो हायर इंटेलिजेंस जो हम सबको चला रही है ना। सो कई बार कुछ चीजें होने के लिए सब सिचुएशंस, इवेंट, परिस्थितियां, घटनाक्रम सब लाइंड अप हो जाती हैं जिससे कि कोई घटना घटित हो। उस चीज के लिए यदि आप कहीं सहभागी हुए हो और कुछ हो जाता है तो उसमें खुद को ग्लानि में मत रखिए, दुख में या बहुत ज्यादा अपराध बोध में मत रखिए, बिकॉज उस समय आप निमित्त मात्र थे किसी चीज के होने के लिए। मॉरल एक्चुअली यही है कि जब सब कुछ लिखा है, ठीक है, तो वाई टू वरी, बहुत ज्यादा कई बार हम बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं, बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। सो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, जस्ट गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ, आपका 100% दीजिए। एंड जब तक लाइफ बहुत ज्यादा जब लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन से घिरी है तो बस एक एक दिन लेके चलिए। आज सुबह आपको देखने को, सुबह का सूर्योदय देखने को मिल गया है, उस चीज में खुशी मानिए। और ये पूरा आज का दिन बहुत अच्छे से 100% आप आपके एफर्ट्स जो भी काम कर रहे हैं, आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वर्किंग हो, हाउस वाइफ हो, एनीथिंग, जिस भी फील्ड में जैसे भी आप हो, जब बच्चे हो बड़े हो कोई भी हो, आप आपके लाइफ का 100% उस दिन को दीजिए।
और रात को थैंक्स करिए कि ये पूरा दिन मेरा अच्छे से निकालने की कोशिश कर रही है। बस एक-एक दिन लेके चलिए एंड उस डिफिकल्ट सिचुएशन से भी एक-एक दिन आप पार होते चले जाएँगे। थैंक यू।